क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी दिखने वाली डॉल किसी इंसान की आत्मा का घर बन सकती है? जापान में 1980 के दशक में घटी एक ऐसी घटना ने लोगों को डॉल से डरना सिखा दिया। ये कहानी है 17 साल के इकी सुजुकी और उसकी 4 साल की छोटी बहन किकुको की। किकुको का जन्मदिन आने वाला था और उसने जिद की थी कि उसे एक सुंदर सी डॉल चाहिए जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बने। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी, इसलिए मना कर दिया गया। लेकिन इक्की अपनी बहन की उदासी नहीं देख सका। उसने पूरे 1 महीने छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े और बाजार में डॉल ढूंढने निकल पड़ा। तभी उसकी नज़र एक दुकान में रखी पारंपरिक जापानी डॉल पर पड़ी। लाल किमोनो, सीधे काले बाल और गहरी आंखें, जैसे वो देख नहीं रही बल्कि सामने वाले को पढ़ रही हो। इक्की ने वही डॉल खरीद ली। जन्मदिन पर जब किकुको ने गिफ्ट खोला तो खुशी से झूम उठी। उसने डॉल का नाम रखा ओकिको। वो उसे अपने साथ सुलाती, उसके बाल संवारती, उससे बातें करती और एक पल भी उससे दूर नहीं रहती। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। एक दिन खेलते समय मच्छर के काटने से किकुको को भयानक मलेरिया हो गया। आखिरी सांस तक उसने ओकिको को सीने से लगाए रखा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। परिवार चाहता था कि डॉल को भी उसके साथ जला दिया जाए, लेकिन मंदिर से अनुमति नहीं मिली। इसलिए ओकिको को घर के हॉल में एक शेल्फ पर उसकी याद में सजा दिया गया और यहीं से असली डर की शुरुआत हुई। रात के सन्नाटे में हॉल से धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बच्ची धीरे धीरे हंस रही हो। एक दिन इक्की ने देखा कि किकुको की ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी पड़ी हैं और ओकिको उनके पास रखी है, जबकि घर बंद था। जब उसने डॉल उठाई तो उसकी रूह कांप गई। ओकिको के बाल पहले से लंबे हो चुके थे। सिर्फ लंबे ही नहीं, उनका रंग भी बदल रहा था, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह, सिरों से फटे हुए। माँ ने इसे इक्की का भ्रम समझा और कैंची से डॉल के बाल काटकर फिर से गर्दन तक कर दिए। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस रात माँ ने सपना देखा कि किकुको रोते हुए कह रही है कि उसके बाल क्यों काट दिए, और अचानक उसका चेहरा ओकिको में बदल गया। माँ चीखते हुए उठी तो उन्हें लगा डॉल उनके सीने पर बैठी है। जब सब लोग दौड़कर आए तो डॉल शेल्फ पर ही थी। लेकिन इसके बाद घर में डरावने सपनों और अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे ओकिको के बाल फिर बढ़ने लगे, कंधों से नीचे तक। इक्की ने एक शाम देखा कि शेल्फ पर रखी डॉल की गर्दन उसकी तरफ मुड़ी हुई है और उसने पलक झपकाई। परिवार ने डरकर डॉल को घर से दूर गाड़ दिया। लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई बच्ची दर्द में चीख रही हो। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि ओकिको उनके सामने खड़ी है। उसके बाल बढ़ते जा रहे थे और इक्की की पिता की गर्दन से लिपटते हुए उनका गला घोंटने लगे। इक्की ने घबराकर किकुको का नाम पुकारा और अचानक डॉल बेजान होकर गिर पड़ी, जिससे उसके पिता की जान बच गई। इसके बाद जब भी वे डॉल से छुटकारा पाने की कोशिश करते, वे वापस लौट आती। ये डर 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक चलता रहा। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास घटनाएं बढ़ जातीं। कई उपाय किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार परिवार ने घर छोड़ दिया और ओकिको को जापान के एक बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। आज भी वो डॉल वहीं सुरक्षित रखी है। कहा जाता है कि उसके बाल अब भी इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं और समय समय पर उन्हें काटा जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर दांत दिखाई देने लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या किकुको की आत्मा सच में उस डॉल से जुड़ गई थी या इसके पीछे कोई और रहस्य है? अगर आपको ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।